जय हिंद। नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। इसमें समझेंगे हम दोमट मिट्टी किसे कहते हैं। इसी में हम समझेंगे कि कांप मिट्टी किसे कहा जाता है और इसी वीडियो में हम समझेंगे कि कछारी मिट्टी किसे कहते हैं। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं भारत में और किसके द्वारा जो है यह मिट्टियों को विभाजित किया गया है भारत में। तो आइए आज हम समझते हैं सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। तो इसे हम दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं और कांप मिट्टी भी कह देते हैं। अब समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी होती क्या है, कैसे बनती है यह। तो जल से ओढ़ी गई मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और यह आती कहाँ से है तो इसके बारे में समझते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से ला करके मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी गई मिट्टी जो होती है वही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। यानी कि पहाड़ों से देखेंगे जब भी जहाँ पर नदी होगी वहीं पर जो है यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो नदियों द्वारा जो है पहाड़ों से जो मिट्टियाँ ला करके मैदानी भागों में बिछा दी गई मिट्टियाँ हैं, यही मिट्टियाँ जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी यही पाई जाती है। भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। यह लगभग 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। कितने क्षेत्रों पर? 43%। यानी सबसे अधिक जो है भारत में कोई मिट्टी पाई जाती है तो वह जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इसका विस्तार देखा जाए तो उत्तर भारत में और तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक है। कहाँ पर? उत्तर भारत के मैदानों में और तटीय क्षेत्रों में भारत के जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक पाया जाता है। आप लोग पेन और कागज़ लेकर के बैठिए, आराम से एक एक टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन आपका जलोढ़ मिट्टी से नहीं छूटेगा। जब जलोढ़ मिट्टी में जो है बालू की मात्रा कम हो जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी में जब बालू की मात्रा कम हो जाती है तो हम उसी मिट्टी को कांप मिट्टी कह देते हैं। क्या कहते हैं? कांप मिट्टी कहते हैं। जब जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा कम हो जाती है तो उसी मिट्टी को हम कांप मिट्टी कह देते हैं। और जब जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उसी को जो है दोमट मिट्टी कह देते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। जब जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उसी को दोमट मिट्टी कह देते हैं। उसमें देखेंगे आप लोग तो धान की खेती बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी। और इसके साथ साथ देखेंगे तो इस मिट्टी में गेहूं का भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, मक्का का उत्पादन होता है, तिलहन का उत्पादन होता है, आलू की खेती अच्छी होती है। और यह देखा जाए तो कहाँ कहाँ होता है, आपको क्षेत्र तो बता ही दिए भारत में कहाँ कहाँ क्षेत्र है इसका। देखेंगे तो भारत का उत्तरीय मैदान और भारत के तटीय मैदान में इसका क्षेत्र है, वहाँ वहाँ यह मिट्टियाँ पाई जाती है। प्रचुरता देखा जाए सबसे अधिक इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में तो चूना पत्थर पाया जाता है तथा पोटेशियम की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है इसमें। यानी प्रचुर मात्रा में सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो है चूना पत्थर और पोटेशियम पाया जाता है। कमी देखा जाती है इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस तथा ह्यूमस की भी कमी होती है इसमें हल्का फुल्का। अब जो है हम आपको हल्का मात्रा में जो है काली मिट्टी के बारे में भी बता देते हैं। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी भी कह देते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो है लावा से ही हुआ है काली मिट्टी का। और दूसरी बात, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। एग्जामों में बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है, माने ह्यूमस इसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी का सबसे ज़्यादा जल को सोखती है। यह मिट्टी कैसी है? सबसे ज़्यादा जल को सोखती है। सबसे पूछा जाए सबसे अधिक जल को सोखने वाली मिट्टी कौन होती है, तो वह काली मिट्टी होती है जो उस जल को सबसे अधिक मात्रा में सोखती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास की मिट्टी जो है, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी इसे कह देते हैं क्योंकि कपास की खेती सबसे अधिक इसमें होती है। किसमें? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी में। तो इसलिए हम इसे कपास की मिट्टी भी कह देते हैं। कहीं कहीं जो है कपास की मिट्टी भी कह दिया जाता है।
इस मिट्टी का काला रंग होता है। रंग कैसा होता है? काला होता है। इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, फिर से सुन लीजिए एक बार, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण यह इसका रंग जो है काला होता है। इसका रंग काला क्यों होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यह कपास तथा गन्ना उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, समझ लीजिए। यदि इसमें देखा जाए इसका क्षेत्र भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो यह 13%, और उसमें जलोढ़ मिट्टी में कितना बताए थे? 43%, यानी सर्वाधिक मात्रा में जो है जलोढ़ मिट्टी, इसके बाद यह जो है कितना 13% पाया जाता है। इसका क्षेत्र यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जो है इसका क्षेत्र है। यदि देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, प्रायद्वीपीय मान दक्षिण भारत में, और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।